लगातार हम देखते हैं बंगाल के चुनाव की जब भी बात होती है तो हिंसा की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन ने शायद ये कोशिश की है कि जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इलाके हैं, जो बांग्लादेश के बॉर्डर के इलाके हैं जहाँ पे घुसपैठ सबसे ज़्यादा है, उनको फर्स्ट फेज में छोड़ा गया। अभी जब हम बंगाल में हमारी टीम के हम साथ में थे, हम वहाँ पे एक व्यक्ति से मिले। उन व्यक्ति का परिवार में एक ही बेटा था, इकलौता बेटा। बेटा भाजपा के लिए थोड़ा बहुत काम करता था, इंटरेस्टेड था। चुनाव के बाद गुंडे आए उनके घर में, वो टीएमसी से जुड़े हुए थे ऐसे आरोप लगते हैं। उनने सामने उनके बेटे को पकड़ के खंबे से टांग के वहां पे मारा। सोशल मीडिया पे जो विजुअल्स आ रहा है उसको देख के लग रहा है कि भाजपा आ गई। इस बार वो पोलराइजेशन भाजपा की तरफ से आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। पोलराइजेशन हो भी रहा है तो ममता बनर्जी के बयानों से। तो बंगाल में लोग ज्यादा बात करते हुए नहीं दिखेंगे आपको। बहुत ज्यादा जो जमीन पे हवा दिखती है वो नहीं दिखेगी। वहाँ पे जो वोटिंग होती है चुपचाप वोटिंग होती है। और उसके बाद खास करके अगर चेंज होने की बात है तो ममता बनर्जी जिस तरह से एक बयान आया, डरा रही हैं लोगों को कि वो तो मैंने रोक के रखा है वरना बस। तो ये फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं डरी हुई है, उनके मन में डर है कि सत्ता उनके हाथ से जा सकती है। और बंगाल के मामले में, बंगाल में जो भी पार्टी एक बार सत्ता से गई, चाहे वो कांग्रेस गई, चाहे वो कम्युनिस्ट गए या चाहे टीएमसी की बात, एक बार जो गए उन्होंने फिर कभी राजनीतिक वापसी नहीं की। पीएम मोदी का आज बयान भी आया है कि अब तो मिठाई के साथ झालमुड़ी भी बटेगी, तो वो बटने वाली है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल है कि वो किसी भी एक मामले को उठा करके उसको ऐसे ट्रेंड में डाल देते हैं। जैसे उन्होंने जब लक्षद्वीप में बैठ के फोटो खिंचवाए थे तो उसके गूगल सर्च पड़ गए थे। वोटर का माइंडसेट जो होता है दोनों तरीके से काम, या तो वोटिंग परसेंटेज इसलिए बढ़ सकती है कि उनको सरकार को उठा कर फेंकना है, या तो जिस इलाके के लोग हैं वो ममता बनर्जी को रोके रखना चाहते हैं। एक साइकी ये भी हो सकती है कि उनको लग रहा है कि इस बार भाजपा बहुत मजबूत और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करके ममता बनर्जी को रोके रखना चाहते हैं। तो सिर्फ वोटिंग परसेंटेज से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मिठाई बटेगी या झालमुड़ी बटेगी। लेकिन हाँ, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु देश के वे दो राज्य जहां आज मतदान किया जा रहा है अपने राज्यों की सरकार चुनने के लिए। इनमें से सबसे ज्यादा फोकस अगर हम कहें तो देश की जनता दे रही है पश्चिम बंगाल पर। और अगर दोनों राज्यों की बात करें कि अब तक दोपहर के 3 बजे तक इन दोनों राज्यों में जो मतदान प्रतिशत दिख रहे हैं वो बहुत कुछ गवाही दे रहे हैं। इन दोनों राज्यों में इस बढ़े हुए मतदान प्रतिशत के क्या मायने हैं, क्या फिर ये पूरा चुनाव का माहौल या फिर इन दोनों राज्यों की जो आबो हवा है वो बदलने जा रही है, इन सारे विषयों पर हमारे साथ चर्चा करेंगे हमारे साथी सौरभ कुमार, जो कि काफी लंबे समय से बंगाल में ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। वहां की आबो हवा और वहां का जो चुनावी माहौल था उसको इन्होंने बारीकी से समझा है। अंकित, बंगाल में, तमिलनाडु में तो वोटिंग अच्छी हो रही है। बंगाल में जो वोटिंग हो रही है कहीं ज्यादा बेहतर है एक्सपेक्टेड से। 78% 3 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वोटिंग 84% तक जा सकती है। और 84 का जो आंकड़ा है ये बंगाल के इतिहास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2011 में जब ममता बनर्जी की सरकार बनी थी उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे। और अभी जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, जिस तरह से फोर्स लगाई गई है, जो चीजें की गई हैं, लगभग उसी तरह का डिप्लॉयमेंट कांग्रेस ने 2011 में किया था। तब ममता बनर्जी सरकार बना करके मुख्यमंत्री बनी थी और उस समय भी वोटिंग 84% का था। उसके बाद के भी जो दो चुनाव हुए 2016 2021, उसमें वोटिंग का परसेंटेज आप देखेंगे 82-83 के करीब वो भी रहा है। लेकिन बंगाल में सिर्फ नंबर्स नहीं दे सकते, आपको ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि वो यहाँ पे बहुत आम है कि लोगों को घरों में ब्लॉक कर दिया जाता है, आपको निकलने नहीं दिया जा रहा और आपके बदले कोई और वोट डाल रहा है। अभी सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें एक बच्ची ये दावा कर रही है कि पहली बार वोट डालने जा रही थी मगर उसके नाम पे किसी और ने वोट डाल दिया। लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो विजुअल्स सामने आ रहे हैं, वो इसके नहीं है कि पोलिंग बूथ कैसे लूटी जा रही है, वो इसके नहीं है कि वोटर्स को मार के भागा, वो इसके है कि जो मिस्क्रेंट्स हैं, जो लोग वहां पे बदमाशी करते हैं, उनको सेंट्रल फोर्सेस किस तरह से खदेड़ रही हैं। और जो बात कही है सेंट्रल फोर्सेस ने कि डिप्लॉयमेंट सिर्फ चुनाव के दिन तक नहीं बल्कि रिजल्ट के दिन तक रहेगा, उससे काफी कुछ लग रहा है कि बंगाल में इस बार बदलाव की संभावना बन रही है। आपने जैसा बताया सौरभ जी की सेंट्रल की फोर्स वहां पर है, सेंट्रल की फोर्सेस वहां पर बड़ी संख्या में है। लगातार हम देखते हैं बंगाल के चुनाव की जब भी बात होती है तो हिंसा की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अभी भी सुबह से हम देख रहे हैं अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं पे भाजपा के प्रत्याशी को पीटा जा रहा है, कहीं पे टीएमसी और हुमायूं कबीर के लोग आपस में झगड़ रहे हैं। ये पहले से कम हुआ है या फिर इस बार भी कुछ सेंट्रल की जो फोर्सेस पहुंची उनका कुछ असर देखने इस बार आप जो विजुअल्स देख रहे होंगे वो विजुअल्स हैं कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट को डाइवर्ट किया जा रहा है। कहीं पर आप ये नहीं देखेंगे दोनों के बीच मारपीट हो गई, दोनों के बीच विवाद हुआ, वहां पे फोर्सेस आई और विवाद खत्म कैसे किया जा रहा है इसके विजुअल्स आ रहे हैं। और वैसे भी अभी जो वोटिंग हो रही है उसमें इलेक्शन कमीशन ने शायद ये कोशिश की है कि जो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाके हैं, जो बांग्लादेश के बॉर्डर के इलाके हैं जहाँ पे घुसपैठ सबसे ज्यादा है, उनको फर्स्ट फेज में छोड़ा गया है। फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हो रही है उसमें मुर्शिदाबाद का इलाका है, मालदा का इलाका है, यही इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वायलेंस होता है। और आप
एक जो कैंडिडेट है उसके साथ मारपीट हो या कहीं पे रोड जाम हो, उसकी तुलना नहीं कर सकते पिछले चुनाव से। पिछले चुनाव में भाजपा दावा करती है 300 से ज्यादा उनके कार्यकर्ताओं की हत्या की, 52 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार। अभी जब हम बंगाल में हमारी टीम के हम साथ में थे, हम वहां पे एक व्यक्ति से मिले। उन व्यक्ति का परिवार में एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था। बेटा भाजपा के लिए थोड़ा बहुत काम करता था, इंटरेस्टेड था। चुनाव के बाद गुंडे आए उनके घर में, वो टीएमसी से जुड़े हुए थे ऐसे आरोप लगते हैं। उन्होंने सामने उनके बेटे को पकड़ के खंबे से टांग करके वहां पे मारा, इतना मारा कि उसकी हालत मरने जैसी हो गई। अस्पताल में एडमिट रहा, अस्पताल में करीब 1 महीने रहा। इस दौरान उसके माँ बाप ने उसको बचाने के लिए अपनी जमीन बेच दी, सब चीजें बेच दी, मगर फिर भी उसको बचा नहीं पाए, उसकी मौत हो गई। बदले में 5,000 रुपए दिए गए उनको पार्टी की तरफ से, एफआईआर तक नहीं लिखी गई। और इस तरह के दर्जनों मामले हैं, 60 से ज्यादा हत्याएं 2 दिन के अंदर हुई थी। तो उस बंगाल में अगर ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं कि पत्थर चल रहे हैं, ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो भी नहीं होना चाहिए, मगर वायलेंस का जो लेवल है वो काफी कम हुआ है बंगाल में इस बार। बिल्कुल सौरभ जी, जैसा हम आपने बताया कि वॉयलेंस कम हुआ है, इसका असर भी देखने को मिल रहा है कि लोग बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। सीआरपीएफ खदेड़ रही है, जो टीएमसी या फिर अलग लोग हैं जो असामाजिक तत्व पोलिंग बूथ के आसपास दिख रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हम जब बात कर रहे थे इन सारे सिनेरियो को देख के, तो ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पे जो विजुअल्स आ रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि भाजपा आ गई है। और विशेषज्ञ भी ये कह रहे थे कि आज की यानी 23 तारीख के जो वोट डलेगा वो तय कर देगा कि अगला 29 को जो दूसरा फेज है उस फेज में क्या होने वाला है और भाजपा की क्या हालत रहने वाली है। या तो भाजपा सरकार बना रही है, आपको क्या दिख रहा है? लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे तो पिछली बार भी हवा खूब बनी थी। नैरेटिव की बात अपनी जगह है, वास्तविकता भी है। सोशल मीडिया में आप रियलिटी नहीं ढूंढ सकते। और देखिए, अभी जो 152 सीटों पे वोट हो रहे हैं, इनमें से 59 सीटें ऐसे ही जिनमें पहले से भाजपा की थी। जो ऊपर का इलाका है बंगाल का, जो सिलीगुड़ी का इलाका है, वो ऑलरेडी भाजपा डोमिनेटेड इलाका, और इस बार सारी वोटिंग ज्यादातर वहीं पे हो रही है। जो नीचे का इलाका है, बांग्लादेश के बॉर्डर से लगा हुआ इलाका, वहां पे वोटिंग है नहीं, इसीलिए इस फेज में भाजपा मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब जैसे पिछले चुनाव में देखिए, भाजपा का नारा क्या था कि चुपे चाप कमल छाप, यानी बात कुछ नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, चुपचाप जाना है, कमल छाप में बटन दबाना है। क्योंकि बंगाल की जो वोटिंग है वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव वोटिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग सड़कों पर निकल आते हैं और नारे लगाने लगते हैं कि हम इसको वोट देंगे, क्योंकि वायलेंस का डर है, लोगों के मन में ये डर है। पिछली बार कितने परिवार थे जो कि महीनों तक घर लौट के नहीं आए, क्योंकि उनको डर था अगर वो घर लौट के आएंगे तो उनके ऊपर वायलेंस हो। तो बंगाल में लोग ज्यादा बात करते हुए नहीं दिखेंगे आपको, बहुत ज्यादा जो जमीन पे हवा दिखती है वो नहीं दिखेगी। वहां पे जो वोटिंग होती है चुपचाप वोटिंग होती है। और उसके बाद खास करके अगर चेंज होने की बात है तो कुछ ऐसा अनप्रेसिडेंटेड नहीं हो रहा है इस बार जिससे आपको लगे कि भाजपा, लेकिन हाँ, भाजपा ने जो स्ट्रैटेजी इस बार अपनाई है वो जरूर काबिल तारीफ है। पिछली बार भाजपा की तरफ से गलती हुई थी कि भाजपा ने बहुत ज्यादा वोटों को पोलराइज करने की कोशिश की थी। इस बार वो पोलराइजेशन भाजपा की तरफ से आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। पोलराइजेशन हो भी रहा है तो ममता बनर्जी के बयानों से, और खास करके सबसे बड़ी बात जिसकी लोग बात कर रहे हैं वो है ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि ममता बनर्जी के पास इनपुट्स हैं, जानकारी है इनके पास। जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट कंपनी थी आईपैक, वो कोलकाता में बंद हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की बयानबाजियां हो रही है, इन सब के बीच में ममता बनर्जी जिस तरह के भाषण दे रही हैं, ममता बनर्जी जिस तरह से एक बयान आया, वो डरा रही हैं लोगों को कि वो तो मैंने रोक के रखा है वरना, तो ये फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं डरी हुई है, उनके मन में डर है कि सत्ता उनके हाथ से जा सकती है। और जो होता है, जो सिंगल फेस्ड पार्टीज हैं, जो पार्टी किसी एक चेहरे के आसपास बनती है, या आप शिवसेना हो, या शरद पवार के चेहरे के आसपास बनी पार्टी हो, या लालू यादव के चेहरे के आसपास बनी पार्टी हो, नीतीश कुमार की, ये पार्टियां तभी तक सरवाइव करती हैं जब तक वो चेहरा सरवाइव करता है। और बंगाल के मामले में, बंगाल में जो भी पार्टी एक बार सत्ता से गई, चाहे वो कांग्रेस गई, चाहे वो कम्युनिस्ट गए, या चाहे टीएमसी की बात, एक बार जो गए उन्होंने फिर कभी राजनीतिक वापसी नहीं की। कांग्रेस इतने साल तक सरकार चली, कांग्रेस आज 2%, 3% वोटों के सिमट गई। तो टीएमसी के लिए सिर्फ स्टेट की बात नहीं है, सिर्फ सरकार की बात नहीं, अपने सर्वाइवल की बात है बंगाल में। बिल्कुल सौरभ जी, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है, लगभग 84-85% तक जाने की संभावना है, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका फायदा भाजपा को हो सकता है। हाँ। तो ऐसा माने कि आने वाले जो चुनाव है, जो पीएम मोदी का आज बयान भी आया है कि अब तो मिठाई के साथ झालमुड़ी भी बटेगी, तो वो बटने वाली है क्या? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल है कि वो किसी भी एक मामले को उठा करके उसको ऐसे ट्रेंड में डाल देते हैं। जैसे उन्होंने जब लक्षद्वीप में बैठ के फोटोज खिंचवाए थे तो उसके गूगल सर्च पड़ गए थे। 21 साल में कभी झालपुड़ी इतना सर्च नहीं हुआ जितना प्रधानमंत्री मोदी की एक वीडियो के बाद हो रहा है। मगर ये बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज को सिर्फ एक तरीके से मत समझिए कि भाजपा के पक्ष में वोटिंग, और इसको 2-3 तरीके से आप समझिए। सबसे पहले भाजपा के जो नेता हैं
वो पिछले 2 दिन से जो बात कह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो जारी करके जो बात कही कि आप जो वोटिंग कीजिए और फर्स्ट आवर्स में कर दीजिए, क्योंकि बंगाल की जो गर्मी है उस गर्मी का अंदाजा आप मध्य प्रदेश में नहीं लगा सकते। वहाँ की जो धूप है वो धूप चिपचिपी धूप है समुद्री इलाके के कारण, तो वो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में लोग कोशिश कर रहे थे जल्दी वोट डाल दें, दोपहर में वोटिंग स्लो हो। दूसरी बात है जो यहाँ पे वोटिंग हो रही है, जैसे मैंने पहले हमने बात की कि भाजपा डोमिनेटेड जो इलाके हैं वहाँ पे वोटिंग हो रही है, तो वहाँ पे भाजपा कोशिश कर रही है ज्यादा जगह हिंदी स्पीकिंग लोग हैं। ये जो इलाके हैं ये झारखंड, उड़ीसा, बिहार के बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं। इन इलाकों में बीच का एक चिकन नेक मालदा वाला फंसता है, लेकिन जो बाकी इलाके हैं उतने ज्यादा वो नहीं है, तो वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे प्रवासी बड़ी संख्या में रहते हैं, ये भी एक कारण है वोटिंग परसेंटेज ऊपर जाने का। और जिस रफ्तार से वोटिंग परसेंटेज, जैसे हमने देखा कि 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 40 चला गया था और 11 बजे से 3 बजे तक वो आके 70-78 तक आया है। अब जब शाम होगी, जब धूप कम होगी, तो 7 बजे तक वोटिंग होनी है, वोटिंग यहाँ पे और बढ़ेगी। तो अब 84 का जो आंकड़ा लेकर के चल रहा है उसको 85-86 तक भी जा सकती है। अब वोटिंग 2 तरीके से होती है। वोटर का माइंडसेट जो होता है दोनों तरीके से काम करता है। या तो वोटिंग परसेंटेज इसलिए बढ़ सकती है कि उनको सरकार को उठा के फेंकना है, या तो जो उस इलाके के लोग हैं वो ममता बनर्जी को रोके रखना चाहते हो। एक साइकी ये भी हो सकती है कि उनको लग रहा है कि इस बार भाजपा बहुत मजबूत और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करके ममता बनर्जी को रोके रखना चाहते हैं। तो सिर्फ वोटिंग परसेंटेज से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मिठाई बटेगी या झालमुड़ी बटेगी, लेकिन हाँ, जो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं उनमें से एक इंडिकेटर में जरूर ये दिख रहा है कि भाजपा एक गेन ले रही है, और इसका बड़ा कारण सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेजेंस है। क्योंकि अभी तक मुर्शिदाबाद में कल रात में एक देसी बम मारा गया था, इसमें कुछ लोग घायल हुए। बिल्कुल, उसके अलावा और कोई बड़ी हिंसा की खबर कहीं से नहीं। बाकी पत्थर चले हैं, डंडे चले हैं और ये सारी चीजें। अगर आप पिछले चुनाव को याद करेंगे तो अब तक 10-12 जगह बम चल चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि बंगाल को लेकर ये भी कहा जाता है वहां पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप में एक देसी बम बनाना भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है। क्योंकि हाँ, सामान्य सी बात, हर साल पूरे देश में सबसे ज्यादा देसी बम के कारण मौतें बंगाल में होती है। एपिडेमिक है वहां पे। तो लोग क्या कर रहे हैं, बम बनाते हैं, बम को सुखाने के लिए पेड़ों पे टांगते हैं, बच्चे खेलते हैं, पत्थर मारते हैं, बम गिरते होता, इससे हर साल लोग घायल होते हैं। ये बंगाल की दिक्कत। तो ऐसे में तुलनात्मक रूप से हिंसा बहुत कम हुई है। जो वोटिंग परसेंटेज है वो भाजपा के पक्ष में इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा कि जो इलाके बांग्लादेश के बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, वहां पे जब फेज 2 में वोटिंग होती है तो क्या माहौल होता है। खेल परसेप्शन का है, और परसेप्शन बनाने में कहीं ना कहीं भाजपा कामयाब होती हुई दिख रही है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से सौरभ जी ने बताया कि परसेप्शन के मामले में अभी भाजपा की बढ़त दिख रही है, लेकिन जो असल परिणाम है वो 4 मई के पहले तक कोई भी नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है। जो भी होगा, इन दोनों राज्यों के चुनाव की हर एक छोटी बड़ी अपडेट आयुध पर आपको सबसे सटीक मिलेगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।